नाजरीन, डॉक्टरों के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं, वो हम आज ऐसी शख्सियत को आपसे मिलवाते हैं। वो माहिर अमराज बचगान डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्टी साहब हैं, जो इंतहाई शफीक इंसान और बहुत इंसानियत से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और अपने शोबा में बड़ा अबूर रखते हैं। तो डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी साहब से हम करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, लोगों को भी बल्कि बताना चाहेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां पाई जा रही हैं जो रूटीन में आजकल आपके सामने आपके वार्ड में आ रहे हैं बच्चे, और बीमारियां कौन कौन सी पाई जा रही हैं और उनके इलाज मुआवजा कैसे मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया यासिन भाई। आपको पता है अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में अभी ज़्यादा तो हमारे पास बच्चे जो है ना वो निमोनिया के साथ आ रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, सांस की बीमारियां बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है अभी, और इससे हमारे आउटडोर इनडोर वार्ड सारे भरे हुए हैं इसी बीमारी से रिलेटेड। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक है, अगर इसकी हम एहतियात कर लें, पेरेंट्स एहतियात करें तो शायद उन्हें परेशानी से बच जाए। एक तो एहतियात ये है कि ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ करवाएं, बच्चों को सर्दी में बाहर ना निकलने दें, अगर बाहर निकालना ही है तो नाक मुंह सर ढाँप के रखें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे वैक्सीनेशन है, तो बच्चों की वैक्सीनेशन मौजूद है निमोनिया की, तो उसमें टाइमली जो है ना बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं, तो इससे परेशानी से बहुत ज़्यादा हद तक बचा जा सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों में ऐसी भी मौरूसी बीमारियां आती जा रही हैं, इसमें कज़न मैरिज का किस हद तक अमल दखल है? ये और बीमारियां कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है पाकिस्तान की सतह पर, और बल्कि दुनिया की सतह पर भी? अगर किसी का इलाज मुमकिन है तो किस मुल्क में और कैसे मुमकिन है, ये इसकी थोड़ी सी तफसील बता दें, रोशनी डाल दें इस मैटर पे। जी यासिन भाई, ये आपका सवाल जो है ना ये मतलब काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी लेंथी सवाल है। जी। तो मरूसी बीमारियां तो बेबहार बहुत सारी बेशुमार बीमारियां हैं। रूटीन में हम बहुत सारी बीमारियों को हम तशखीस कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इवन हमसे तशखीस ही नहीं होती, जिनके टेस्ट इतने महंगे हैं, इतने मुश्किल है। इवन आउट ऑफ कंट्री भी जो है ना वो यूके यूएसए में भी बहुत सारी बीमारियों के टेस्ट वगैरह ज़रा मुश्किल हो जाते हैं यही मरूसी बीमारियों को। मरूसी बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरू में ही जाहिर हो जाती हैं बच्चे के ना शुरू वाली एज में। कुछ होती हैं कि वो 2 साल 4 साल 6 साल बाद, इवन बड़े बच्चों में जाके कई बीमारियां होती मरूसी हैं, लेकिन उनकी अलामतें फिर बाद में आती हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें हमारे साउथ पंजाब में अगर देखें तो मतलब कॉमन भी है, और तो वो थैलासीमिया की बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन है और कज़न मैरिजेस की वजह से ज़्यादा होती है। इसी तरह से हीमोफीलिया की बीमारी है, खून की बीमारियों में देखें तो वो भी ऐसे ही होती है, कज़न मैरिजेस की वजह से ही होती है। खून की यानी उसमें यही होता है कि बच्चे को चोट लग जाए तो वो खून नहीं रुकता। थैलेसीमिया की बीमारी होती है कि बच्चे को ऊपर से खून हमें लगवाना पड़ता है, जब तक हम लगवाते रहते हैं तो बच्चा ठीक चलता है, और उसका जो इलाज असल होता है तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है, जो कि अभी साउथ पंजाब में हमारे पास सेंटर तो बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारे पास ना स्टाफ मौजूद है और ना ही उसके लिए इक्विपमेंट पूरी तरह से मौजूद है। तो बाकी वही है, मरूसी बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों में ये होता है कि दिल में सुराख होता है, वो कौन सी ऐसी बीमारी है, वो उसका इलाज कहीं मुमकिन है? वो उसमें उसका इलाज वाकई मुमकिन है। दिल की बीमारियां, दिल में सुराख या दिल की बीमारियां बच्चों में ना वो भी बहुत कॉमन है, इसमें भी कोई शक नहीं। वो 2 तरह की होती हैं, एक में बच्चे को नाखून और होंठ नीले हो जाते हैं। अच्छा। और दूसरी है कि उसमें ऐसे दिल में सुराख होता है, नाखून होंठ नीले नहीं होते। तो ये हम बच्चे को देखने से पता चल जाता है, और साथ हम उसकी इको करवाते हैं, उससे पता चल जाता है। उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। इवन पहले यहाँ भी होता था, अब ये है कि वो डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, मुल्तान से हम बच्चों को मुल्तान रेफ़र कर देते हैं, या फिर ज़्यादा लाहौर में। अच्छा, दिल का सुराख का यहाँ ऑपरेशन वगैरह होता है मुल्तान में? दिल का सुराख से वो एक ख़ास एक डिवाइस होता है, उससे ना वो सुराख को बंद कर देते हैं। अच्छा, इसका मुमकिन हो गया है। हाँ जी, इसका अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है कज़न मैरिज से ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ पैदा होती हैं तो लोगों को। लेकिन दिल वाली बीमारी का कज़न मैरिज से उसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं। बाकी जो आप बता रहे हैं दूसरी बीमारियाँ, तो उसमें ज़्यादातर कज़न मैरिज की वजह से ये जो कज़न मैरिजेस की वजह से बीमारियां होती हैं उनका इलाज ज़रा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा। तो इसीलिए हम फिर कज़न मैरिज को डिस्करेज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की, जो बीमारी के साथ आ जाए कि आप अपने ख़ानदान में शादियां ना करें, अगर करनी है तो उसके लिए टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, वो हम फिर एडवाइस कर देते हैं कि पहले ये टेस्ट करवाएँ, अगर ये टेस्ट ठीक हो तो आपस में कज़न मैरिज हो सकती है, नहीं तो अवॉइड करें इसे। सही।
तो डॉक्टर साहब ये बीमारियां बच्चे, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल छोटे मासूम होते हैं, वो तो अपनी बीमारी के बारे में बता भी नहीं सकते, तो आपका तो माशाल्लाह ये एक्सपीरियंस भी है और आपकी इसमें इंटरेस्ट भी होगा, ज़ाहिर सी बात है आप असेस कर लेते हैं जल्दी कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो जिस तरह ये बच्चों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चों की मेरे ख्याल में आप आउटडोर में भी और एमरजेंसी में भी VVH के आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे ख्याल में तो काफ़ी होंगे। आप थोड़ा सा इस बारे में एक तो बताएं कि बच्चों की रेशो क्या है जो इमरजेंसी में आते हैं या आउटडोर में बच्चे आ रहे हैं, ओवरऑल जिस तरह बीबी विक्टोरिया अस्पताल के पेशेंट्स आ रहे हैं उसके हवाले से, और दूसरा हुकूमती सतह पे इसके लिए क्या जो इकदाम है कि ये काफ़ी हैं, इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को शुरू में ही अगर बच्चों को इलाज मालजा उनका कर दिया जाए तो बड़े होके वो तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यासिन भाई आपको पता है हम साउथ पंजाब में रहते हैं, तो ये मतलब अंडर डेवलप्ड इलाका हमारा, यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, पुअर पेशेंट है, उनको बेचारे को कोई इल्म नहीं होता किस चीज़ों का, ठीक है। एक एक घर में 6-6, 8-8 बच्चे हैं, रोटी उनकी पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऊपर से वो एक तो ये है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाई हमें हॉस्पिटल से फ्री मिल जाए, सही। हमारा फ्री इलाज मुआवजा, जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। गवर्नमेंट क्लेम करती रहती है लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक है। सही। आपको इतनी ज़्यादा सर्विसेज गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही, ऐसे बस नाम की चीज़ें रह गई हैं। सही। कोई बजट, आप हेल्थ का बजट उठा के देख लें और उससे बढ़ के फिर हमारा साउथ पंजाब का बजट देख लें, फिर BVH का देख लें, सही। बजट नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती। सारा अब ले दे के जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है उसने जो ठीक है, जिन बच्चों के देखें ना, अब इलिटरेसी पॉवर्टी की वजह से वो बेचारे जो वालदा है वालिद है, वो पहले तो उनका ID कार्ड नहीं बने होते, ID कार्ड बने हैं तो बेफाम बनाने का उन्हें मसला होता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनके खामद की ज़ौजियत में उनका ID कार्ड नहीं होता, वो वालिद के नाम से होता है। तो इतने ज़्यादा मसले मसाइल और उन्हें फैसिलिटेट कर लेने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट वो अब उसके अंडर है, उसके क्या उसे कहते हैं, सेहत सहूलत कार्ड ना, डायरेक्ट स्टेट लाइफ, बिल्कुल स्टेट बैंक के फैसिलिटेटर 2-3 लोग हैं यहाँ पे, और बड़े इससे बड़े बुरे हालात है। मैंने कई दफ़ा ये आवाज़ उठाई है, लेकिन अब क्या करें बस। और ओवरऑल आपको पता ही है मामला सारे गवर्नमेंट के, बहुत सारी चीज़ें ना। तो बच्चों को तनासब के हवाले से थोड़ा सा हमें आगे कर दिया, बच्चों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं जी। हाँ जी, बच्चों में, लेकिन फिर भी इन सारी परेशानी मुश्किलात के बावजूद हमारे डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह एमरजेंसी में, OPD में, इंडोर, हमारी मतलब प्रिंसिपल मैडम इंतहाई एक्टिव खातून हैं, बहुत नाइस लेडी हैं और एनर्जेटिक एक्टिव हैं। वो हर तरह से, इवन MS साहब भी पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हैं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम अकोमोडेट करें। और बच्चों की रेशो बहुत ज़्यादा, अच्छा, एमरजेंसी में भी बहुत ज़्यादा। आप कभी एमरजेंसी चक्कर लगा के देखें, राउंड द क्लॉक हम तकरीबन 150 से 200 एक शिफ्ट में बच्चे देखते हैं। अच्छा जी, एमरजेंसी में। और फिर जो ज़्यादा सीख हैं फिर उन्हें उधर ट्रीट किया या इधर वार्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बहुत सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों के हवाले से और दिलजमी के साथ। क्या आप इस शोबा से मुतमिन हैं? तो क्या फील करते हैं जब बच्चों का इलाज मुआवजा करते हैं? आपकी फीलिंग्स क्या ऐसे है यासिन भाई, बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं जब पेरेंट्स इतने परेशानी के आलम में आए होते हैं, माँ बेचारी रोती हुई आती हैं, बच्चों को ज़्यादा बुखार हो जाए तो फिर सोने शुरू हो जाते हैं, उसमें माँ हमने देखा है कि बेचारी भागी हुई परेशान सारा ख़ानदान आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम उन्हें ट्रीट करते बच्चा ठीक होता है तो वो दुआएं देते हुए वापस आते हैं। इसी तरह और बहुत सारी बीमारियाँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और बस सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उसका अखलाक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो आपके पास माशाअल्लाह पेशेंट को हम जब ट्रीट करते हैं तो उनकी आधे से ज़्यादा उनकी बीमारी, उनकी एंग्जाइटी, टेंशन वो ख़त्म हो जाती है। बाकी तो अल्लाह, बाकी शिफा देने वाली अल्लाह की है। सही। हमने तो बस यही होता है कि पेशेंट की उनकी ज़रा काउंसलिंग करनी होती है, उन्हें प्रॉपरली थोड़ा इंटरटेन करना होता है, बीमारी के बारे में बताना होता है और जो मुमकिन है इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आखिर में हम आपसे पूछेंगे कि आप बच्चों के वालिदैन को क्या सजेस्ट करेंगे मौजूदा हालात में बच्चों की बीमारियों के हवाले से? और बस उसमें ज़्यादा पैगाम क्या, मैसेज क्या देना? सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस है ना वो यही है कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। जी जी। और दूसरा ये है कि प्रिवेंशन, यानी कोशिश करें कि बच्चा बीमार ही ना हो। सफाई का, खाने पीने की चीज़ों का, ये नहीं कोई आला क्वालिटी की चीज़ें खानी, लेकिन साफ़ सुथरी चीज़ खिलाएं। बाजारी चीज़ें, खुली हुई चीज़ें ना खिलाएं। सर्दी का मौसम है तो सर्दी से उसे बच्चे को ढांप के रखें, उन्हें प्रॉपर जूते, सर पे टोपी, कैप वगैरह पहना के रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, तो होपफुली बच्चा बीमार ही नहीं होता। बिल्कुल सही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।